रावण को विश्व का महान विद्वान और सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। वे 64 प्रकार के ज्ञान और शस्त्र की सभी कलाओं के ज्ञाता थे। रावण पुलस्त्य का पोता थे, जो भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे महान संतों में से एक और सप्तर्षियों में से एक थे। उनका जन्म ऋषि विश्रवन और असुर की माता कैकाशी से हुआ था, इसलिए उन्हें आधा असुर राक्षस और आधा ब्राह्मण ऋषि माना जाता है। रावण वास्तव में भगवान शिव का एक महान अनुयायी थे, एक असाधारण विद्वान, एक उत्कृष्ट शासक और वीणा के वादक थे। वह आयुर्वेद और काले जादू की काली प्रथाओं में पारंगत थे। ऐसा कहा जाता है कि वह अपनी इच्छा से ग्रहों की स्थिति को नियंत्रित कर सकते थे। उनके पास पुष्पक विमान था, जिसे उन्होंने अपने सौतेले भाई कुबेर से जीता था। उन्होंने तंत्र विद्या में महारत हासिल की थी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में किया था। एक बार जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और डर के मारे फिर रावण ने भगवान शिव स्तुति करना शुरू कर दिया और क्षमा मांगी। भगवान शिव रावण की स्तुति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पूरे क्रोध और जोश के साथ नृत्य करने की बात कही, और इस नृत्य को शिव तांडव कहा जाता है और मंत्रों को शिव तांडव स्तोत्रम के रूप में जाना जाने लगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक विशाल तपस्या की। भगवान को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपना शीश भगवान शिव को अर्पण कर दिया, और हर बार जब उसने ऐसा किया तो उनका शीश वापस बढ़ गया, और यह 10 बार जारी रहा, जिससे उन्हें अपनी तपस्या जारी रखने में मदद मिली। इस प्रकार भगवान शिव ने रावण को 10 सिर दिए जो उन्होंने बलिदान किए थे। इन 10 सिरों के कारण उन्हें दशमुख भी कहा जाता है। लेकिन रावण के जीवन में जो सबसे बड़ी भूल थी वह थी मां लक्ष्मी के रूप मां सीता का अपहरण। एक दिन रावण अपने राजमहल में बैठा था कि तभी उसकी बहन शूरपणखा रोती हुई वहां आई। उसकी नाक व एक कान कटा हुआ था। शूरपणखा ने भरी सभा में बताया कि अयोध्या के राजकुमार श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण ने उनका यह हाल किया है। इसके साथ ही श्रीराम ने उनके 2 भाइयों खर व दूषण का भी वध कर दिया है। शूरपणखा ने भरी सभा में सीता के रूप व गुणों का वर्णन किया तथा उन्हें रावण के लिए उपयुक्त स्त्री बताया। उसने सीता को विश्व की सबसे सुंदर स्त्री बताया। रावण सीता का ऐसा वर्णन सुनकर मनमोहित हो गया तथा उन्हें पाने के लिए बेचैन हो उठा। उसने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का पंचवटी से अपहरण कर लिया। इसके लिए उसने छल का आश्रय लिया तथा चुपके से माता सीता को लंका ले आया। वहां लाकर उसने माता सीता को स्वयं से विवाह करने के लिए बहुत मनाया, लेकिन वे नहीं मानी। रावण जानता था कि यदि वह सीता की आज्ञा के बिना उसके साथ कुछ भी करेगा तो अपने भतीजे के मिले श्राप के फलस्वरूप जलकर भस्म हो जाएगा। इसके बाद रावण को सूचना मिली कि श्रीराम सुग्रीव को साथ लेकर समुद्र पर सेतु बना रहे हैं। रावण के दरबार में सभी उसकी चापलूसी करते थे, लेकिन उसका भाई विभीषण उसे सही बात कहता था। जब विभीषण ने उसे श्रीराम की शरण में जाने को कहा तो रावण अत्यंत क्रोधित हो गया। इसी क्रोध में उसने विभीषण को लंका से निकाला दिया। इसके बाद विभीषण समुद्र पार करके श्रीराम की शरण में चले गए। अंत में श्रीराम की सेना लंका तक पहुंच गई तथा अंगद के द्वारा रावण को शांति संदेश भेजा गया, जिसे रावण ने निर्लजता के साथ ठुकरा दिया। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। रावण ने एक एक करके अपने कई योद्धाओं, पुत्रों और भाइयों को खो दिया। फिर रावण ने अपने महापराक्रमी भाई कुंभकर्ण को जगा दिया। कुंभकर्ण ने पहले रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके ना समझने पर वह युद्ध भूमि में गया। तब रावण को दूसरा आघात लगा जब कुंभकर्ण के वध की सूचना उसके पास आई। अब तक रावण के सभी भाई, पुत्र व योद्धा मारे जा चुके थे, केवल उसके पुत्र मेघनाथ व भाई हिरावण को छोड़कर। जब रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को युद्ध के लिए भेजा तो पहले दिन वह श्रीराम व लक्ष्मण को नागपाश में बांधकर विजयी होकर आया। बहुत दिनों बाद रावण अपनी विजय से इतना खुश हुआ था, लेकिन कुछ ही देर में उसके पास सूचना आई कि गरुड़ देवता ने राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कर दिया है। अगले दिन उसने फिर से अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा। इस बार भी मेघनाथ विजयी होकर लौटा था तथा लक्ष्मण को शक्ति बाण के प्रभाव से मूर्छित कर दिया था। लेकिन सुबह होते होते सूचना आई कि संजीवनी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए हैं। इसका अगला दिन रावण के जीवन का सबसे गहरा आघात लेकर आया था। रावण को सूचना मिली कि युद्ध में उसके पुत्र मेघनाथ का भी वध हो चुका है। यह समाचार सुनकर रावण जोर जोर से चीत्कार करने लगा था तथा उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी थी। युद्ध में और शक्तिशाली होने के लिए रावण ने शिव के दिए गए लिंगम की कठोर साधना की व सभी दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। अब रावण पूरी तैयारी के साथ युद्ध भूमि में उतरा तथा चारों ओर त्राहिमाम मचा दिया।
सभी देवता, ऋषिगण, गंधर्व इत्यादि आकाश से यह युद्ध देख रहे थे। प्रथम दिन श्रीराम व रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ, लेकिन कोई विजयी नहीं रहा। संध्या होने के पश्चात युद्ध अगले दिन के लिए टाल दिया गया। अगला दिन रावण के जीवन का अंतिम दिन था। इस दिन श्रीराम को इंद्र का दिव्य रथ प्राप्त था। दोनों का आकाश में भयंकर युद्ध चल रहा था। श्रीराम ने अपने धनुष बाण से रावण के सिर को 10 बार काट डाला, लेकिन अपनी नाभि में स्थित अमृतत्व से वह पुनः जीवित हो उठता। उसके इस रहस्य का ज्ञान उसके निष्कासित भाई विभीषण को था। उसने आकाश में आकर श्रीराम को यह रहस्य बता दिया। इसके बाद श्रीराम ने आग्नेय अस्त्र का अनुसंधान करके रावण की नाभि का सारा अमृत सुखा दिया। अंत में श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके रावण का, उसकी सेना सहित विनाश कर दिया। रावण को जब ब्रह्मास्त्र लगा तो वह श्रीराम का चीत्कार करता हुआ रथ सहित भूमि पर गिर पड़ा। वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार एक दुष्ट व पापी राजा का भगवान विष्णु के अवतार श्रीराम के हाथों अंत हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए और वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पौराणिक कथा जानने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।